दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो एक औरत पर है जो समुद्र के किनारे पत्थरों को बीनती है और एक दिन उस लड़की को अमीर औरत की देखभाल करने के लिए रखा जाता है। और अब कहानी की शुरुआत होती है और हम एक नेशनल म्यूजियम को देख पाते हैं। वहां पर दोस्तों डायनासोर के जबड़े को लाया जाता है जो अब फॉसिल बन चुका है और वो लोग उसके रियल इन्वेस्टर के नाम को हटाकर फेमस पेंटर का टैग लगा देते हैं। मेहनत किसी और की और नाम किसी और का। अब दूसरी तरफ हम एक बूढ़ी लेडी और मैरी नाम की लड़की को देखते हैं जो समुद्र के किनारे कीमती पत्थरों को बेचा करती है और उनकी एक शॉप भी होती है। दोस्तों, हमें यहाँ पर एक बात पता चलती है कि जिस फॉसिल को उन लोगों ने म्यूजियम में रखा है उसे मैरी ने ही ढूंढा है और इसके बदले उन लोगों को एक साल का राशन पानी और कुछ कपड़े दिए जाते हैं। दोस्तों, इसमें मैरी खुश नहीं होती क्योंकि उसने इस फॉसिल को ढूंढने में बहुत मेहनत की होती है। इसी के चलते अगले दिन समुद्र के किनारे जाकर पत्थरों को बीनना शुरू कर देती है। वहां पर उसको एक बड़ा पत्थर देखने को मिलता है जिसके अंदर वो एक एंटिक को देख पाती है और फिर मैरी उसको लेकर अपने शॉप आ जाती है और उस पत्थर को साफ करने लगती है। तभी दोस्तों उसकी शॉप पर एक अमीर आदमी अपनी बीवी शार्लेट के साथ आता है और वो मैरी को कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। और मैरी के लाए पत्थर को देखकर वो कहता है कि जिस पत्थर को आप साफ कर रहे हो वो एमोनाइट है और ये इस दुनिया में बहुत कम पाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम एक बात नोट करते हैं कि शार्लेट बिल्कुल भी नहीं बोलती और अब ये दोनों अपने होटल आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले शार्लेट डिप्रेशन का शिकार हुई थी, इसलिए वो किसी से भी फालतू नहीं बोलती। दोस्तों, इसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आने वाला है जो इसके लिए सब कुछ बदल सकता है। वो कौन है दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अगले दिन दोस्तों हम देख पाते हैं कि मैरी समुद्र के किनारे अपना काम कर रही होती है और वहां पर रॉड्रिक आ जाता है। वो मैरी से उसके काम के बारे में पूछता है कि कैसे वो इन चीजों को देखती है और समझती है। फिर मैरी उसको अपने काम की बेसिक चीजों को समझाती है जिससे कुछ कुछ चीजें उसको समझ आ जाती हैं। अब रॉड्रिक अपने घर आ जाता है, अपनी पत्नी शार्लेट को बाहर घुमाने के लिए ले जाने को कहता है और फिर वो निकल जाता है घर से बाहर। शार्लेट अभी भी कुछ भी नहीं बोलती तो रॉड्रिक उसको कहता है कि तुम कब तक ऐसे चुप रहोगे, तुम्हें डॉक्टर ने हंसने बोलने को कहा है और अगर तुम हंसोगे बोलोगे नहीं तो तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अब इतना कहने के बाद वो आ जाता है मैरी के शॉप पर जहां पर वो मैरी से एमोनाइट खरीद लेता है ताकि वो उसे लंदन ले जाकर बेच सके। अब वो मैरी को कहता है कि क्या तुम मेरी पत्नी का ख्याल रख सकते हो बस कुछ दिन के लिए। वैसे तो हमारे घर बहुत सारे नौकर हैं पर शायद उसको किसी नए व्यक्ति की जरूरत है। ये सुनकर पहले तो मैरी उसको मना कर देती है और कहती है कि मुझे इस काम के अलावा और भी बहुत सारे काम है। अब जब शार्लेट उसको पैसे देने को कहता है तो वो मान जाती है और रॉड्रिक भी यहाँ से चला जाता है। अगले दिन दोस्तों जब मैरी समुद्र के किनारे जाती है तो वो उसको अपने साथ ले जाती है और उसको कुछ खाने को देती है पर वो उसे मना कर देती है। यहाँ पर शार्लेट मैरी को कहती है कि मुझे समुद्र में बाथ लेना है पर मैरी उसको ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो ऐसा करने से बीमार भी हो सकती है। अब दोस्तों वो मैरी की बात नहीं मानती और चली जाती है बाथ लेने के लिए। वहां जाते ही शार्लेट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और फिर वो जैसे तैसे करके मैरी के घर के गेट तक आती है। वहां आते ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। मैरी जल्द ही डॉक्टर को कॉल करके बुलाती है और डॉक्टर मैरी को कहता है कि ये कौन है तो मैरी बताती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर वो डॉक्टर मैरी को कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इसे अपनी बहन समझकर इसका ख्याल रखो। फिर दोस्तों मैरी की मॉम को शार्लेट का यहाँ रखना मंजूर नहीं होता पर मैरी फिर भी उसको अपना बेड दे देती है और उसके होश आने का इंतजार करने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर शार्लेट की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता पर दोस्तों फिर भी मैरी उसका बहुत ध्यान रखती है और तो और वो शार्लेट के करके अपना काम धाम छोड़ देती है। अब एक दिन फिर से डॉक्टर आता है
और वो शार्लेट को देखकर कहता है कि अब ये पहले से ठीक है। दोस्तों मैरी को ये नहीं पता होता कि वो इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। यहाँ पर डॉक्टर मैरी की तारीफ करता है और कहता है कि उसने अपना काम धाम छोड़ के उसकी देखभाल करे। ये सुनकर शार्लेट मन ही मन सोचती है कि इस दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता और इसके बाद वो मैरी के घर को एक्सप्लोर करती है और मैरी को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ समुद्र के किनारे चलोगे। फिर दोस्तों ये दोनों समुद्र के किनारे आ जाते हैं और यहाँ पर शार्लेट मैरी को बताती है कि मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और हमारा एक बच्चा होते ही मारा गया था। उसके बाद हमने कोशिश नहीं की। इसके अलावा ये ढेर सारी बातें करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आ जाने के बाद मैरी खाना बनाती है तो शार्लेट उसको खाना बनाने में हेल्प करने की कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती क्योंकि दोस्तों वो बहुत नाजुक है और उसने ऐसी कठिनाइयां कभी भी नहीं देखी थी। इसके बाद ये साथ बैठकर डिनर करती हैं और इसी बीच वो मैरी से पूछती है कि क्या तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। तो मैरी बताती है कि नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई और मेरी माँ के 10 बच्चे थे जिसमें 8 मर गए और 2 बचे हैं। कुछ दिन पहले मेरे डैड भी मर चुके हैं। अब दोस्तों अगले दिन इनके घर डॉक्टर आता है जो इसको एक इनविटेशन देकर जाता है जो मैरी के लिए होता है और फिर मैरी उसको कहती है कि आएंगे तो हम दोनों आएंगे वरना कोई नहीं आएगा। तो वो डॉक्टर मैरी के साथ साथ शार्लेट को भी इनवाइट करता है। अब ये दोनों रात को तैयार होकर चले जाते हैं पार्टी में और वहां पर शार्लेट को अंदर बुला लिया जाता है और मैरी बाहर ही खड़ी रहती है क्योंकि उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने होते। ये बात उसको सही नहीं लगती और वो आ जाती है अपने घर। वहां पर शार्लेट मैरी को ना देखकर वो भी अपने घर आ जाती है और मैरी को आकर कहती है कि पार्टी में सबसे सुंदर आप ही लग रही थी। तो मैरी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन दोस्तों मैरी समुद्र के किनारे अपना काम करने जाती है जहां पर शार्लेट भी आ जाती है और मैरी से बातें करने लगती है पर मैरी कल वाली बात से अभी भी नाराज होती है। इसी बीच शार्लेट भी मैरी के साथ साथ पत्थरों को ढूंढने लगती है। वहां पर उसको एक फॉसिल मिलता है जो बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो मैरी को भी उसको उठाने के लिए बुलाती है और इसके बाद इस फॉसिल को ये अपने घर ले आते हैं और उसको साफ करने लगते हैं। इसी दौरान इनके बीच और भी बहुत सारी बातें होती हैं और अगले दिन ये फिर से समुद्र के किनारे जाते हैं। वहां पर मैरी शार्लेट को समुद्र में नहाने को बोलती है पर दोस्तों शार्लेट को पानी से बहुत डर लगता है इसलिए वो मना कर देती है और फिर मैरी उसको धीरे धीरे पानी में ले जाती है जहां जाने के बाद उसको बहुत अच्छा लगता है और फिर ये अपने घर जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद दोस्तों वहां पर एक आदमी आता है जो उस फॉसिल को खरीदने की बात करता है। अब वो आदमी इस फॉसिल के बहुत कम पैसे दे रहा होता है। तभी वहां पर शार्लेट आकर कहती है कि जिस लेडी से आप एक फॉसिल खरीद रहे हैं उसके ना जाने कितने फॉसिल आज लंदन म्यूजियम में रखे हैं और उसकी मेहनत के हिसाब से ये पैसे बहुत कम हैं। ये बात सुनकर वो मान जाता है और मैरी को बहुत अच्छे पैसे देकर जाता है। अब दोस्तों हम देख पाते हैं कि इनके पास रॉड्रिक की एक चिट्ठी आती है जिसमें वो शार्लेट को लंदन बुलाता है पर दोस्तों ये सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वो अब यहीं पर बहुत खुश है और अब दोस्तों ये कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद अगली सुबह मैरी उसको टांगे पर चढ़ाती है और उसको यहाँ से रवाना कर देती है। दोस्तों शार्लेट के जाने के बाद अब मैरी भी बहुत चुप चुप रहने लगती है क्योंकि अब उसका हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पर मैरी के लिए मुश्किलें खत्म हो ही नहीं रही थी। अब एक दिन अचानक मैरी की मॉम की तबीयत खराब होने लगती है और उसकी मॉम उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। इसके बाद वो और भी टूट जाती है। तभी दोस्तों इसके पास एक चिट्ठी आती है जिसमें उसको एक म्यूजियम जाने का इनवाइट आया था और अगले दिन वो तैयार होकर उस म्यूजियम की लोकेशन तक पहुंच जाती है जहां पर वो देख पाती है कि वो कोई म्यूजियम नहीं होता, वो एक घर होता है और जब वो घर के अंदर जाती है तो वो और किसी का नहीं बल्कि शार्लेट का घर होता है और वो दोनों एक दूसरों को देखकर बहुत खुश होते हैं। शार्लेट मैरी को एक रूम में ले जाती है
और कहती है कि आज से ये घर तुम्हारा है और तुम यहीं रहोगे। तो ये सुनकर मैरी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरा यूज किया है, मैं अपने काम से आई थी और तुमने मुझे म्यूजियम का इनविटेशन देकर धोखा दिया है। और भी बहुत कुछ बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और शार्लेट यहाँ ऐसा कुछ नहीं सोचती कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। दूसरी तरफ हम मैरी को म्यूजियम में देख पाते हैं, जो अपने फॉसिल को देख पाती है जिसमें उन्होंने किसी और के नाम को लगा दिया होता है। ये देखकर मैरी अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। तभी वहां पर शार्लेट भी आ जाती है, जो एक दूसरों के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर शार्लेट उसका साथ देने के लिए आई थी। इसी के चलते ये कहानी दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।